आप एक शार्क को अपने हाथों से पकड़कर पैरालाइज कर सकते हो। देखो, सबसे पहले आपको डीप सी यानी समुद्र की गहराई में जाना है और आपको वहां से एक ऐसे शार्क को ढूंढना है जो बेसिकली उतनी खूंखार ना हो, और आपको उस शार्क को पकड़ने के बाद उसके शरीर पर कुछ ऐसे टच करना है और उसको उल्टा कर देना है, ठीक इस वीडियो की तरफ, जिसके बाद शार्क पैरालाइज हो जाएगी। साइंस में इस फिनोमिना को कहते हैं टॉनिक इमोबिलिटी, और ये जो फिनोमिना है इसकी वजह से शार्क 10 से 15 मिनट तक पैरालाइज हो जाती है। बट एक चीज़ आप ध्यान देना कि जब भी आप शार्क को छू रहे हो तो जो आपकी टच है उससे शार्क को अच्छी वाली फीलिंग आए, नहीं तो वो आपका गेम बजाते वक्त टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाएगी। नेक्स्ट है 1924 में, यानी आज से 100 साल पहले, बेसिकली आज 2024 है, आज से 100 साल पहले यानी 1924 में साइंटिस्ट, मतलब तब के लोग क्या सोचते थे कि आज से 100 साल बाद यानी हम जहाँ पर हैं हमारा फ्यूचर कैसा होगा। देखो, उस टाइम के साइंटिस्टों का मानना था कि आज से 100 साल पहले यानी 2024 में घोड़े यानी हॉर्स पूरी तरीके से पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगे। अब ऐसा इसलिए उनका मानना था क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ ऐसी फ्यूचर कारें हो जाएंगी जिसकी वजह से लोग कार्स में यानी गाड़ियों में, दो चक्कों में ट्रैवल करने लगेंगे, दो पहियों में ट्रैवल करने लगेंगे। उस टाइम हॉर्स यानी घोड़ों का कोई यूज़ नहीं होगा, इस वजह से घोड़े विलुप्त हो जाएंगे धरती से। देखो, दूसरी थ्योरी ये थी, यानी साइंटिस्ट ये मानते थे कि उस टाइम एक ऐसा बेड आ जाएगा जिसमें टाइम पहले से सेट रहेगा, और जब भी यानी 6 बजे का टाइम सेट है तो जब 6 बजेगा तो जो बच्चे उस पर सो रहे होंगे वो बेड उठाकर उन बच्चों को बेसिकली फेंक देगा। देखो, ये बेड बन तो सकता है लेकिन इसको कोई बनाना तो चाहेगा नहीं बिल्कुल भी, और इस बेड को खरीदने वाला भाई पागल ही होगा। देखो, साइंटिस्टों की जो तीसरी थ्योरी थी उसके हिसाब से आज यानी 2024 में इंसानों की उम्र 300 साल तक हो जाएगी, और जो 75 साल या 70 साल जो भी उम्र रहेगी उस समय हम बूढ़े ही नहीं रहेंगे, बल्कि वो तो हमारी रस भरी जवानी रहेगी। बट आपके नॉलेज के लिए बता दूं, आज इंडिया में एन एवरेज जो एक इंसान की उम्र है वो है 70 से 80 साल, इससे ज़्यादा इंसान जी ही नहीं पाते हैं। देखो, 1972 में अमेरिकन जो थे वो सी क्रिएचर्स का भला करना चाहते हैं, यानी जो समुद्र के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उनका भला करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 20 लाख पुराने टायर्स का रीफ बनाकर कुछ स्टील में इस तरीके से उनको समुद्र में छोड़ दिया, और समुद्र में छोड़ने के बाद उनको इस बात का थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं है कि आने वाले समय में इन टायर की वजह से कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। दरअसल बात ये हुई कि जैसे समुद्री लहरें बनने लगी वैसे ही ये सारे के सारे टायर्स समुद्र में पूरी तरीके से फैल गए, जो आज भी समुद्र में ऐसे ही है, और आज तक इन समुद्री टायर्स को निकाला जाता है। और इन सारी चीज़ों की वजह से आर्टिफिशियल कोरल तो नहीं बन पाई, लेकिन जो नेचुरल कारण थी, यानी जो नेचुरल जगह थी जहाँ पर फिशेज रहा करती थी, वही बर्बाद हो गई। यानी हम इंसानों की वजह से जो फिशेज का घर था, जो ऑक्टोपसों का घर था, लॉबस्टर्स का घर था, वो सारे घर हम इंसानों की वजह से उनका बर्बाद हो गया। और इसके साथ ही उन टायर्स में जो केमिकल्स रिलीज हो रहे थे पानी में, यानी हार्मफुल जो केमिकल्स थे, उनसे बहुत ही ज़्यादा सी क्रिएचर्स मारे गए थे। तो हम इंसानों की एक गलती की वजह से लाखों सी क्रिएचर्स की जान चली गई थी। तो होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए चैनल पर बने रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।